चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो लास्ट क्लास मैंने आपको रिवीजन कराई थी, थोड़ा रिकॉल कीजिएगा एनबीएफसी एंड बैंकिंग। जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि ग्रुप टू के जितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स की मैं आपसे बात करूंगा मेनली, एक्सेप्ट टोटल 7 है। वैसे मेन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके अंदर 30 नंबर के करीब अकाउंटिंग रहेंगे। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, बीच में कहीं 10 नंबर के और मान लो 5-5 के लास्ट क्वेश्चन जो 6 का आएगा। तो 6 चैप्टर मैं कौन से कह रहा हूँ, आपको भी ग्रिप आनी चाहिए इस चीज के ऊपर, इस सब्जेक्ट में, इस ग्रुप में स्पेशली। नंबरों का मार्जिन कोई लिमिट नहीं है, न्यूमेरिकल आपके सामने है। नंबर आप देंगे, अभी बात हो रही थी बच्चों से, या टेस्ट देंगे 3-3, तो आपको पता चलेगा वाकई ग्रुप टू में एडवांस काउंट्स बहुत एक अच्छी वरदान है आप लोगों के लिए। अब तो इकट्ठा हो गया, उसके लिए देखना पड़ेगा सिस्टम क्या है। कि बहुत बड़े मार्जिन देके आपको पास करेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ। और मैं भी उधर भी पढ़ा रहा हूँ, चंडीगढ़ भी, की बड़ी पेशेंस से ही चल रहा हूँ कि भाई समझ लो, एक लेक्चर फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा होना चाहिए कि चैप्टर को बाय हार्ट समझाना चाहिए। नंबर 1 एनबीएफसी आपने किया, छोटे बड़े की मैं बात नहीं कर रहा। नंबर 2 बैंकिंग आपने कर रहे हैं, अभी आज खत्म हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा। मतलब आपको घर जाके एडवांस काउंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट धीरज सर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो जरूर अभी टच में रखने पड़ेंगे। कुछ बड़े भी हैं उनमें से, 22 19 20 ईपीएस वगैरह, वो पेपर में आती आते हैं। बिना कहे बच्चा होता है ना जी, पता नहीं कहां से पेपर आएगा, फिर कहूंगा कोई बात हो जाती है, बीकॉम आसान है या सीए, अगर सीए आसान है, क्लियर कट टॉपिक है, आना ही आना, और फिर नहीं करके जा रहे। अगर हम कहें जी बीकॉम में तो सारा पता ही नहीं क्या आना है, ऊपर से वो चलो लेवल बेचारों ने गियर रखा डिफरेंट है। एएस 20 का क्वेश्चन आना ही आना है, 19 20 का क्वेश्चन आना ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं। टैक्सेस ऑन इनकम तो पक्का आता है, बुक प्रॉफिट मैट वगैरह, डेफर टैक्स कैसे बनता है, डिटेल कैसे बनता है, और पक्का आना है। और हम फिर मान लो कहीं ना कहीं उसको छोड़ छोड़ देते हैं, जो भी है ठीक है, तो प्लीज उसको करके चलिए। बड़े क्वेश्चंस हैं, उसको आज समरी में कंसेप्चुअली नहीं समझ आया तो आप टाइम ले सकते हैं दोबारा सर से, सर एक बार बेसिक बता दो, ये डिटेल मैं पढ़ तो आया, सारे क्वेश्चन भी कराया, पर जब करने बैठता हूँ अनसॉल्व मस्ट ट्राई करो, वरना वो चीज आपको पता चलेगी 4 सितंबर के राउंड जाके जब टेस्ट स्टार्ट होगी। पर मैं चाहता हूँ 31 अगस्त से पहले पहले भी आपको पता चल जाए। एक दिन बैठ करके, जैसे अभी आप राइट नॉइस के बाद फ्री हो जाएंगे 12:30, घर जाके कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रैंडमली अपनी ताजा ताजा भी कौन सा किया होगा आपने जो भी, तो उसको उठाइए, एक क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करने लगो। तो जहां ब्रेक लग रही है तो आपको पता चलेगा दिक्कत क्या की हुई, वहां क्लास में तो हो गया था, यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसी क्या कमी है, फिर नोट्स उठाइए जहां से आप नोटिंग पढ़ रहे हैं, आई थिंक सो। क्या वो समझ आ रहा है? कई लोगों को नोटिंग पढ़ लेते हैं बेचारे, पर समझ आता नहीं बाद में वो क्या कह रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या कह रहा है। लर्न करना थोड़ा, थ्योरी थोड़ी है हमारे सिलेबस में, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबने टेक्स्ट की तरह नोट्स दे दिए तो वो थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, इंटायरली न्यूमेरिकल है। तो थर्ड मेरे पास आता है लिक्विडेशन, जो मुझे याद है इची एंड विची आपके लिए, लिक्विडेशन का एक दो पार्ट आपने कर लिया। बी लिस्ट दोबारा फिर कराऊंगा, दोबारा फिर कराऊंगा। एलएफएस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एक चीज पेंडिंग है, एसओए, उसी बहाने दोबारा हो जाएगा, जब मैं स्टार्ट करूंगा मैं वहीं से करूंगा। आपका एसओए एलएफएस 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, टेस्ट भी आपका बीच बीच में कंडक्ट कर देंगे आपके, जैसे एसएम के मैम कर रहे हैं साथ साथ में, कि एडवांस काउंट तो तैयार रखो अपना, और आप देंगे भी बड़े आराम से, टेस्ट मेरे तैयार बने ठीक है। अगले 3 चैप्टर या 4 मेरे पास कौन से हैं, बायबैक, बहुत इजी। आप मानोगे पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन आया, जैसे इंटरनल ने झटका दे दिया, या 15 नंबर का उसमें से क्वेश्चन आया, डन। एमेलगामेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल 3 और होल्डिंग 4, ये 7 चैप्टर मेरे पास है, जो मैं आपको कह सकता हूं। और इन 7 में से एवरेज डी 70 से 80 नंबर का पेपर आना ही आना है। रीजन इज दैट, ऐसा इस बार तो हदी होगी, होल्डिंग 30 का आ गया, होल्डिंग 15 का तो मान ही लो, अमेलगमेशन 15 का पक्का हो गया, लिक्विडेशन 10-5 जो वेटेज है, एनबीएफसी 10-5 वेटेज है, बैंकिंग 10-5 वेटेज है, बायबैक 15-10 की वेटेज है, तो 70 से 80 नंबर तो मेरे वाले ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अगर किसी को लगता है ना, होता है हर बच्चे का, नहीं मैथ नहीं वेटेज, मैंने अभी क्या था, आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते, माइंड को एक्सेप्ट करवाओ इस चीज को, कि मैं 4-5 घंटे बैठा, मैम ने वाला ये इसका लिख दिया, चैप्टर 4 का टेस्ट है, आपने सारी रात आज की लगा दी ये इसके ऊपर, वो गलत है यार, वो बिल्कुल गलत डिसीजन। तभी हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते नहीं, ये पहले शुरू करे थे हमने 2021 के बैच की बातें, श्रुति अंजलि मेरा फर्स्ट बैच था, तब शुरू कराओ, कहते आधे बच्चे कहते हैं ना सर चैप्टर वाइज भी होने चाहिए, आधे कहते नहीं नहीं इकट्ठे होने चाहिए, जिनके अकॉर्डिंग रखे, वो सारा दिन बैठ के पता चल रहा है जब जहां से फ्री हुए 2:30 बजे, वही पढ़ी जा रहे हैं। लॉ के सर ने 2 चैप्टर दे दिए, वही पढ़ी जा रहे हैं 8 घंटे। अगले दिन टेस्ट में आए, कहते वो तो कुछ पढ़ा नहीं जी, वही पढ़ा है। फिर अकाउंट्स का दे दिया, अकाउंट्स ही पढ़ी जा रहे हैं, और नहीं महाराज ऐसे नहीं होता, यू हैव टू डिसाइड टाइम। अगर 6 घंटे हैं, हाँ, आप वेटेज 1 घंटा देते थे, 2 दे दो, 2.25 दे दो, 6 थोड़ा दोगे, बाकी 3 घंटे जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, अब तक तो पता चल गया होगा, जिनका ग्रुप 2 है मनी का आपका, तो आप सिंपल सोचते हैं मेरा अकाउंट्स और एफएम, दोबारा एफएम उठाइए,
मैम ने 4-5 चैप्टर करा दिए, किसी के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैम मुझे कहेंगे एफएम मैं तब उठाऊंगी, या इकोनॉमिक्स चल रहा है तो एफएम को साइड रख दो। ना 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 ना, आप ग्रुप 1 वन टाइम में पास आउट है तो इसको लक बनाइए, ग्रुप 2 भी वन टाइम में पास करना है, और ऐसे बच्चे मेरे पास बहुत हैं। बट अगर वो मानते हैं बात को, बार बार मैं किसी कहूंगा, दिक्कत वही आती है, ग्रुप 1 पास हो गया तो लगता है चल हम तो ग्रुप 2 तो कर ही जाएंगे। नहीं, ग्रुप 2 में ज्यादा ब्रेक्स लगती हैं, आपको मैं बता दूं, रिजल्ट्स भी कम आता है, पर क्या कारण है उसका, ऑडिट या ईएस कुछ भी लगा लो। पर मैं किसी का कारण नहीं बनना चाहता, आपके सामने ईएस में 70 नंबर आए हर्षिता के, तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। चाहे उसने स्कैनर पढ़ा, मैं नहीं जानता, बुक पढ़ी, कहां से पढ़ी, मतलब उसने 8 दिए थे, 4 नहीं दिए थे, ये भी सोच लो। हम कहीं जाए सर इसमें तो लगता है अब कह 40 आएंगे, अब 50 आएंगे, 70 ले लिए 8 पेपरों के साथ। मैं तो आपको 70 भी नहीं कह रहा, आपको 40-45 कह रहा हूं, मैं तो आपको 25 नंबर कम कह रहा हूं, बट यू हैव टू सिलेक्ट। आप है शिवम, तो डे 1 से स्ट्रेंथ बना के रख, अगर न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, 30-30 के एमसीक्यूज आने हैं, तो अपने को एमसीक्यू को स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी ऑडिट के। अगर आपका वेटेज कम है, 4 पे आपका 4 पेपर है, घर जाके मोस्टली ज्यादा फ्री है, तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अभी इसको टारगेट बनाइए कि मैंने ये नवंबर खत्म करना है, हार्ड की शिफ्ट स्टार्ट करनी है, और फाइनल का न्यूज स्कीम देना जो भी जब होएगा। तो ये नहीं इसको पेंडिंग रखेंगे फिर लेट करेंगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। चाहे आप है हिमांशु, चाहे लेट हो गए, बट इसको बैकअप लेके, बैकलॉग लेके घर जाके क्लासेस को शुरू करो। एनबीएफसी के मेरे 2 लेक्चर हैं, बैंकिंग के 3-3 लेक्चर्स हैं, क्या कराया कैसा कराया, मटेरियल सारा आपके पास पूरा होना चाहिए। मैनेज करने की हैबिट नहीं हो। 31 अगस्त तक आपके सामने सिलेबस का वादा कर दिया, बार बार कह रहा हूं कि वो मेरा डेडलाइन ही रहेगा, फटाफट उसको कवर करने का प्रॉपरली, थोड़ा अभी टाइम लेके, कोई 3 रिवीजनें भी होनी है। मैंने पहले भी आपको कहा है, उस दिन चलो अपना अवार्ड फंक्शन में उनसे बात नहीं करवा पाए आपकी जन्या वंश मुस्कान से, अगर आप उनसे भी सुनेंगे ना उनके हालात, 31 अगस्त तो उनके लिए तो चलो मार्च होगा ना, फेब हो गया, उनके ऊपर पूछ के देखना 28 फेब तक क्या तैयारी थी। तो कहते हैं इतना पता है, 1 मार्च को हमारा पेपर है, 28 फेब को मेरे पास वो इनकम टैक्स का रिवीजन कर रहे हैं, अगले दिन पेपर है। ये 2 घंटे तो आपको आना पड़ेगा, मॉर्निंग मॉर्निंग जो उनके हमने रखा था मैंने कि ब्रेक नहीं डालेंगे, 8 से 10 आना पड़ेगा। और वो तब भी आ रहे हैं, शिवम भी आता था उस समय, आदित्य आए, सारे आते थे, ये सारे सबने क्लासेस लगाई हैं, बट पेपर रिवीजन दे के ही याद होंगे। एकदम से अगर आपको लगता है कि मैं 4 सितंबर को मान लो अकाउंट्स का पेपर रखूंगा, सारे चैप्टर पढ़ के आने हैं, नहीं पढ़ सकते भाई, क्या हो गया, नहीं पढ़ सकते आप लोग। आप सिर्फ 14 चैप्टर है मेरे हिसाब से, 6 चैप्टर तो कर सकते हैं, तो आप 6 को फोकस करिए। और मेरे हिसाब से जो आप बात कर रहा है मैं आपसे, 14 में से 4-5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो बाय हार्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जिनको मैं शायद आर्ट्स भी दूं ना आपको, तो आप आर्ट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। सर मुझे 6 घंटे दो, मैं 4 चैप्टर तैयार कर दूंगा, कुछ भी नहीं इसके अंदर, मैं देखना ही है बस, ओवरलुक करने में ये कुछ होता है। और वो हर क्वेश्चन ग्रुप 1 की खासियत क्या है, हर चैप्टर में से 10-10 नंबर क्वेश्चन आता है, इंश्योरेंस से भी आता है, हायर परचेज से भी आता है, इन्वेस्टमेंट से भी, डिपार्टमेंटल से भी, ब्रांच से भी, एवरीथिंग। हाँ ब्रांच अभी के लिए बड़ा है, लीव इट, 10 का ही आएगा, 90 का तो अपना है, 90 भी क्यों, 120 का आना है, 10 की चॉइस ले लो। आप अटेम्प्ट ही मेरे पास 80 का करके जाओ, पहले टेस्ट में भी अपने को प्रूव करो कि सर की जो स्ट्रेटेजीज बनाई है क्या वो ठीक है। ऐसे तो नहीं कह रहे फिर पेपर में जैसा आपका मन कर रहा है वैसे कर लेना। जब आप 80 का अटेम्प्ट करेंगी ना, खुद कहेंगी सर नंबर मेरे 65 आ गए, मैं तो हैरान हूँ, 60 आ गए, और मैं तो 2 चैप्टर छोड़ के आई थी, मैं तेरे सामने है। तो यू फोकस ओनली ऑन द 60 65, नॉट ऑन द 120, या 100 में 100 लेने हैं, वो तो मैं फोकस नहीं कर रहा। हाँ अगले में कुछ और बात आएगी, इस अगले में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़ के आओ, वो चैप्टर तो गेन है ही है, और नंबर अच्छे आएंगे, अगले में सारा कुछ ही हो जाएगा। इतने में फिर लास्ट में इस बार तो मैं 12-13-14 दिन की डेटशीट भी बनानी है, बल्कि आपको मिल जाएगी, विद इन वीक मिल जाएगी, कि आपको डेटशीट पहले ही पता होना चाहिए, ये मेरा प्लान है, सर ने बोल दिया हमें तैयारी करनी है, उस बच्चों ने, अच्छे बच्चों की तैयारी करनी है। लास्ट के 12-14 दिन पहले आपको फ्री करने का प्लान कर रहे हैं, कि आपको इस बार और दिन मिल जाए अपनी तैयारी के लिए। पर मैं तो मानता हूँ 12 दिन मिल, 10 दिन भी मिल जाए, तो मेरा मानना होता है एक एक दिन दोबारा लगा दो, 8 सब्जेक्ट पे 8 दिन, 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर लो। वो एक दिन पूरा लगाना, जस्ट इमेजिन 16 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं, निकल जाते हैं बड़े आराम से, उस टाइम तो निकलती हैं भाई, तो पर मेरा निकले तो फिर मैं नहीं मानता, उस टाइम तो हालात ही कुछ और चल रहे होते हैं, नहीं भाई निकालना है, और एक जोश के साथ 3-3 बार तैयारी हो गई कि अब 16 घंटे मैंने अकाउंट्स ही खींचना है। और तब तक आप खुद नोट करेंगे, मैंने कहा था क्वेश्चन को कटिंग करनी शुरू करिए, आप कटिंग नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है। बैंकिंग का कुछ अभी दिखाऊंगा, ये आता है ना, काट दो यार, नहीं करना, पेपर के आगे जो आगे सामने दिखता है ना, आप नहीं छोड़ पाएंगे, हमारी फितरत है भाई साहब। आप मुझे कोई पेपर दे दो, मुझे जो आती होती है ना चीज, में क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर भी ये जो आती होती है देख लेता हूँ, देख ले जरूर, गलत ना हो जाए। अगर मैं पहली काट दूं तो आता है, अगर इसको देखना पड़ेगा शर्म की बात है। आप पहले ही काट दीजिए। आईसीएम मॉड्यूल के कल आपने क्वेश्चन देखे बैंकिंग के, मुझे नहीं लगता उसमें कोई देखने वाला है, तो अब आप क्यों पेपर के आगे मॉड्यूल उठाएंगे भाई, टाइम वेस्ट करेंगे। तैयारी तो आपकी पेपर की छुट्टी में भी ना
दो दो बार हो जाएगी अगर आप सही लेके चलेंगे। बट आप उसको फिर वही लेंथ, अमेरिकन के 50 क्वेश्चन है, इतना है ही नहीं। 14 क्वेश्चन है बेचारे के, 14 क्वेश्चन 11 मॉड्यूल में, वो भी सेम, कटिंग करनी पड़ेगी। अब सीए का पेपर है, कोई ये तो है नहीं कि प्लस वन प्लस टू का मैं डायरेक्ट टिक करवा दूं ये पेपर में आएगा। कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, वो इतना तो छेड़खानी करेंगे आपके साथ। तो सेम अभी यहां से देखना, ये मैंने आज पीडीएफ ओपन क्यों करी है, सिर्फ दो क्वेश्चनों के लिए। हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे, तब आपके पास स्कैनर भी थे। 1 नवंबर 22 का दिखाना है आपको, आपका मोटिवेशन के लिए। और एक मजेदार चीज देखना, मई 23 की, और आपसे गलती कराऊंगा, पहले एक बार पढ़ा दूं फिर दिखाऊंगा आईसीए ने क्या गेम खेल दिया आपके साथ। वो बच्चे मेरे पास आए पेपर दिखाने के लिए, वो तो खुश अपनी जगह कि ये कुछ करा है। मैं पेपर दे के मुझे तो पता चल गया गलत करके आए हैं, बिना कहे मुझे पता ग्रुप 2 में गलत करके आए हैं। वंश अपने आप में खुश हो, बैंकिंग तो उड़ा दिया, ये कर दिया। मैं कहा मुझे पता किसने किसको उड़ा दिया, कारण उसके अंदर पॉइंट ही ऐसा लिखा हुआ था। अभी आप लोग देखना फिर बताना, वो क्रैमिंग को तोड़ा उन्होंने, आईसीए ने वहां क्रैमिंग को तोड़ा। मुझे एक बार पेपर देना, आपको दिखाऊंगा। पहले यहां से शुरू करते हैं एक बार, आइए। तो यहां से देखिएगा मेरे साथ साथ, पहला क्वेश्चन क्लियर है, मेरे पास आगे पीछे हो सकते हैं, काइंडली क्लियर। फर्स्ट मेरे पास जस्ट है सीआरआर का, शायद आप में हो या ना हो या आगे पीछे हो, मुझे पता नहीं। ये रेशो के ऊपर था, सीआरआर मेंटेन करना था 4%। तो कुछ नहीं, सारी लाइबिलिटीज आपको दी है बच्चे, मार्जिन, रेकरिंग, करंट, डिमांड, अनक्लेम्ड, यहां से देख सकते हैं आप लोग, यहां से देख सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है शायद कुछ, ठीक है। और गोल्ड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, शायद मैंने करेक्ट वर्ड बोला था आपके लिए। जो बैंक सीआरआर मेंटेन करता है, टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटीज का, टाइम डिपॉजिट मतलब रेकरिंग गोल्ड, जो भी पैसा आप लोग बैंक में जमा करवाते हैं, एज अकाउंट, एज अ करंट अकाउंट, एज एफडी, एज आरडी, एज एनी टाइप ऑफ पैसा, मार्जिन मुर्जिन गोल्ड, उसका 4% बैंक ने क्या मेंटेन करना होता है, सीआरआर। ये था, टोटल किया हमने यहाँ पे 317557 आया, इसका 4% पॉइंटों में जो भी आ गया इज द सीआरआर, खत्म। अगली टाइप मेरे पास थी कार, याद आया। और मैं आपसे चाहूंगा रेट बोलने की इच्छा चाहूंगा आपसे, मुझे रेट बताएंगे। और कार क्या था, जल्दी बोलना फटाफट, और मजा आएगा। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइड बाय आरडब्ल्यूए प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनटू 100। टायर 1 क्या था, अगर मैं याद कर पा रहा हूं, आई थिंक सो, मैंने 4 पॉइंट थे पहले के अंदर, 4 पॉइंट थे, बड़ा मजा आएगा। पहला पॉइंट, पेड अप कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर प्लस फ्री प्लस एसपीआर प्लस स्टैच्यूरी, 4 हो गए। यहाँ पे परपेचुअल क्यूमुलेटिव याद आ गया, अलग से थे। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट अलग से थे। और एक कैपिटल रिजर्व का कैश पार्ट, सेल ऑफ एसेट्स ही आता है। और प्रॉफिट तब लेना है, वैसे मैं मानता नहीं पेपर में पॉइंट आएगा, अगर ऑडिटर सर्टिफाई करता है। 3 चीजें माइनस, इंटेंजिबल लॉसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट, खत्म। ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्रैमिंग नहीं कराऊंगा, रेट लर्न करने पड़ेंगे, बट आज बोल के देख लेते हैं कितना हमें याद है कितना नहीं, ओके। और टायर 2 क्या था सर, वैसे तो काफी कुछ जो पहले टायर 1 में आ गया, बट टायर 2 टायर 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा। मिनिमम बैंकिंग के लिए कार क्या चाहिए, 9%, आपसे बात नहीं हुई थी, और उधर 15% थी। बिल्कुल, रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया जाएगा कितना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 55, या उल्टा बोल लो एट द रेट ऑफ 45%, ओके। तो मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा आरडब्ल्यू के रेट, और साथ साथ बोलते हैं ना, मजा आ जाएगा, सामने है अगर विजिबल हो रहा है आपको। कैश बैलेंस विद आरबीआई 0, बैलेंस विद बैंक 20, अदर इन्वेस्टमेंट 100, गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0, अदर 100, प्रीमाइसेस 100, गारंटी ऑब्लिगेशन 100, एक्सेप्ट एंडोर्समेंट 100। कोई डाउट? इस तरह तैयारी करनी है पेपर के आगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करना आ गया यार। एक बार मैं तो 3 बार आपके टेस्ट लूंगा, उसमें क्या और रिव्यू सुना के जाओगे, उसमें रिटर्न ही करोगे और क्या करोगे। अब घर जाके इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ के पागल हो गए तुम लोग। 10 क्यों करने हैं, एक करना है कार का, एक भी इसलिए करना है जो थोड़ा लिखना आ जाएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लिखने में तो मैं विश्वास बाद में करता हूँ, क्योंकि वो लिखने की प्रैक्टिस करा तो रहा हूँ पूरा पूरा पेपर लेके 3 बार। और ग्रुप 2 के तो चैप्टर वाइज बीच में ले लूंगा, और कितना लिख के देखोगे, बस कंसेप्चुअली जरा। अच्छा, लिखने की बात कर रहे हो आप लोग, पता है नहीं टायर 1 में क्या आता है, तो वहां हम क्या करेंगे, तो वो पहले जरूरी है या लिखना जरूरी है। इनकम टैक्स की प्रोविजन पता नहीं, लिखने में सजावट हो रहा है, लिखूं क्या, रिडक्शन एटीसी पता है नहीं, पहले वो तो पता कर लो। एटीसी ना भी लिखांगे, रिडक्शन लिख देंगे। चीज बहुत समझने का तरीका है, और अपने बारे कुछ खास नहीं, अब यही फील करेंगे पास होने के बाद कि भाई माइंड को कूल रखो, बहुत टाइम है, कोई प्रेशर होने को नहीं। आपसे पहले मैं कहा मेरे पेपर है, आपके तो बाद में है। जितना बड़ा कंपटीशन, जितने ज्यादा बच्चे, उतना ज्यादा कंपटीशन हमारे दिमाग में चल रहा है कि इनको एक एक बच्चा कैसे पास हो, बोथ वाला बोथ पास हो, सिंगल वाला सिंगल पास हो। बट वो होएगा स्ट्रेटेजी से, मानोगे। वैसे ही डरी जाना है, पर डरी जाओगे। सिंपल सोचो कि पहले से सर के पेपर है, हमारे तो बाद में है, तुम्हारे तो बाद में है, मेरे पहले हैं। तो मैंने बड़े सोच के चलना है, सब टीम के दिमाग चल रहा है कि भाई कैसे कराएं, कैसे तैयारी कराएं, कैसे सिलेबस पूरा हो। फिर बात करना मेरे से जब पेपर दे दोगे ना,
और नहीं तो दो दो पेपर जब दे दोगे, 6-7 अक्टूबर को 2 पेपर हो जाएंगे, मतलब 16 पेपर हो जाएंगे, 8-8, ठीक है, तब मुझे बताना क्या हालात है। और आपके सबसे पहले तब मैं काउंसलिंग करूंगा कि थर्ड सीरीज किसको दिलवानी है मुझे, किसको नहीं दिलवानी। और ये नहीं होता जिससे मैं थर्ड नहीं दिलवा रहा, कभी बताया था, उसको मैंने बोथ ग्रुप तो फिर भी फिल करवाना है। अब फॉर्म ओपन होंगे 2 अगस्त से, बोथ ग्रुप तो सारे अप्लाई करेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं, तब हालात बताएंगे किधर जाते हैं। ग्रुप 1 पूरा फोकसली 25 दिन पहले अगर आपको डिसीजन मिल जाए या 20 दिन पहले कि मैं ग्रुप 1 ही करना है, तब भी बुरा है क्या। और ग्रुप 2 आप 2 बार पढ़ चुके, आप बैठ भी जाएंगे, एग्रीगेट बहुत बड़ी हेल्प कर देगा, आपको भी नहीं पता। तब माने कि भाई साहब माने नहीं, तब पूछ लो इसको। हाँ जी भाई साहब घर बैठे मजे ले रहा था, बहुत ग्रुप पास कर जाता, माने नहीं बात मेरी, ये पूछ ले इसको कितनी बार का, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं। हाँ, ना जी मैं दे रही ग्रुप में, पहले दोस्ती मित्रता का चक्कर था इसका कोई, वरना ये पक्का आधा नंबर भी इसके 249 है। हाँ फिर 240 नंबर 49, उधर से भी बड़े नंबर खींचता बंदा ये आराम से, बहुत लोग बड़े 400-400 प्लस ही थे, 400 तो बहुत दूर कह रहा हूँ मैं, तो क्लास में होता है 480-90 के करीब होता बंदा ये। बट चलो जैसा डिसीजन, बट है कि डिसीजन राइट है। जैसे ईशा लड़की मेरे पहले थी, उसने कहा नहीं मत देना जी, सिंगल ग्रुप देना है। मैं कहा बच्चे तू कर ले, आप मानोगे 286 नंबर, 286, मगर तुझे सुपना आता है 286, साले उधर से 200 भी देती ना तभी 486 बन जाते, और उधर से भी वो पक्का लेती, पर नहीं, वो कहते नहीं मैं देना ही सिंगल ग्रुप है। मैं चलो जैसे आपकी इच्छा, पर रिजल्ट आपके सामने है, जो डेडिकेटेड लेके चले। 1% मत सोचिए, बड़े आराम से आपको उसको टैकल करना है, यही मार्जिन के लिए आप पढ़ रहे हैं, और कोई मार्जिन नहीं है, कोई स्पीड नहीं मुझे, वो ग्रुप जल्दी कर लेंगे खुशी हो जाएगी कोई बात है। अगर मेहनत करनी है, थोड़ी मेहनत और करके अगर बात बनती है, देन क्यों ना करा जाए। और दुनिया करती है, हम अकेले, हमारे लिए मिशन है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ। आप दिल्ली साइड आप ट्रेंड फॉलो करेंगे, बैंगलोर साइड देखेंगे तो सब वाले बोथ ही हैं, सिंगल तो कहना पड़ता है कि भाई सिंगल दे लेके तो लदे नहीं बोथ है, उसके बिना मार्जिन ही नहीं मिलना। तो ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी। डन। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन 2.12 जो भी है, इसके भी कुछ एसेट लायबिलिटी दी हुई है, रेट्स आपके सामने है, मुझे बोल बताना। ये रहा, बोलिए भाई साहब यहाँ पे क्या था, कैश बैलेंस विद आरबीआई, जल्दी बोलना, क्लेम ऑन बैंक्स 20, अदर इन्वेस्टमेंट 100, लोन गारंटेड बाय, क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0। ये बताओ क्या है, क्या है, जल्दी बताना। 20 20 20, मैंने कहा था, मैंने मैंने गलती करी थी, ये सोच कर ज्यादा सोच गया था, सुपरएनुएशन फंड है, फलाना है, कवर्ड है, फलाना है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, बैंक का है तो 20 है, याद आ गया ना वो चीज में हाँ। अदर लोन एडवांसेस 100, प्रीमाइसेस 100, इंटेंजिबल तो ऊपर से माइनस हो जाएगा, हाँ याद रखना ये चीज, और ऑफ बैलेंस शीट में 100। इसके बाद चलता जाऊं तो अगला क्वेश्चन का रेट आप तेरे सामने ही आ गया भाई, ये शायद रिपीट था मेरे पास, ये हाँ रिपीट था ये मेरे पास, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये मई 18 में आया था, मैं आपके सामने रखता हूँ, इसमें 3-4 पॉइंट नहीं आए थे, मुझे बताना कैसे, आपसे पूछूंगा। बैलेंस विद अदर बैंक थोड़े ऊपर नीचे कर दिए, हाँ थोड़े ऊपर नीचे कर दिए कि बच्चा कहता पहला 0, रुक तो जा। तो बैलेंस विद अदर बैंक 20, कैश बैलेंस आरबीआई 0, क्लेम ऑन बैंक 20, अदर 100, गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0। ये बताओ, हाँ 50, यहाँ का नया तरीका क्या था, आधा, कि मैं जैसे कहता मोस्टली कहता ना, कहीं भी जाते हैं आधे दिन में से कर लेंगे, आधा तू कवर कर ले, आधा मैं कवर कर लूंगा, तो आधा 50%, अदर्स 100, प्रीमाइसेस 100, लीज 100, ऑफ बैलेंस शीट दोनों 100, आपके सामने है। नया वर्ड एक डीजीसी कवर आ गया, देख लो, ये रहा रेट, किसी को देखना तो ये रहा, दिख गया 50, ओके गुड। अगला आ जाइए, ये रहा नवंबर 20 में आया हुआ, ये रहे आपके सामने, रेट बताओ मुझे, कैश बैलेंस आरबीआई 0, अदर बैंक 20, अदर 100, ये 0, अदर 100 100 100 100, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, नवंबर 20 में आया हुआ है। इसके बाद ये आ गया जनवरी 21, जो मैं कह रहा था ऑप्ट आउट स्कीम आई थी, तब इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी जी, मुझे लगता है इन्होंने जितने वर्ड थे बुक में सारे आ जाए, यार तुझे पक्का करोना करेंगे, आजा। तो क्या इक्विटी भी है भाई, परपेचुअल, देखो यहाँ आके दिमाग काम करता है किस बात पे, मैं घर से परपेचुअल पढ़ के आ गया, और साल ने मजे ले मेरे साथ, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव भी है, परपेचुअल क्यूमुलेटिव भी है। अभी मैं जब बोल रहा था ना, शायद मैंने गलती से टायर 1 में परपेचुअल क्यूमुलेटिव बोल दिया, वहां नॉन है, तो टायर 1 जब जोड़ोगे तो नॉन क्यूमुलेटिव जोड़ना है। देखो बात देखी हुई है, देखा है तो आपको याद आएगा, किताब में याद आता है, ये वहां लिखा हुआ था यार, वर्ड मनी को ज्यादा याद आता है, ये वहां था सर। हाँ हाँ, ना ना ये क्या फाउंडेशन भी सर, ये क्लाइम दिस जीपी रेशो है नहीं, क्या चेक करो। तो स्टैचुरी भी है, कैपिटल रिजर्व का पार्ट, हाँ यहाँ एक गड़बड़ कर सकता हूँ आपके साथ, ये मोस्टली ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल रिजर्व में इतना पैसा रिवैल्यूएशन है, वो इतना टोटल है, मतलब 100 में से 40 रिवैल्यूएशन है, तो अब माइनस करते हैं हमेशा,
उल्टा बोल सकता हूँ, जो कैपिटल रिजर्व है लिखा होगा 60 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से है, आप माइनस करिए 40 आ जाएंगे, ना ना ना, तो वहां 60 ही सेल ऑफ किससे है, फिक्स्ड एसेट। समझे नहीं बात को, यहाँ हाँ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, ये एसेट देखो भाई साहब, कैश बैलेंस आरबीआई 0, अदर 20 बॉन्ड इशूड बाय बैंक, क्या दो बैंक है जी 20, वेंचर कैपिटल फंड्स 150, ओके, अदर इन्वेस्टमेंट 100, गारंटी 0, गारंटीड बाय पीएसयू 0 ही था, पीएसयू भी ओके, लीज एसेट 100, एफडी 0, बताया था लोन होता है एफडी के अगेंस्ट 1% ज्यादा लेते हैं, अच्छी चीज है, और एजुकेशन लोन अंडर, नौकरी प्रीमाइसिस 100, इंटेंजिबल और डेफर्ड दोनों टायर 1 से माइनस, ओके, और एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट 100, ये क्या आ गया, कल ही पढ़ा, नॉन फंडेड एक्सपोजर है 150, फंडेड हुआ 100, अभी दिखाऊंगा, अभी आया नहीं, बुक में था, ओके, पहले बाकी रेट दिखा दूं, चेक कर लो, कोई रह जाए तो बताना, ये देख लेना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, नॉन फंडेड, डाउट सही। इसके बाद फिर जाके मई 22 में शायद अगला आपके पास होगा, मई 22 में तो ये रहा मेरे सामने, ये सब ठीक है, ये पढ़ लो, ये रहा, ये रहा, कैश बैलेंस आरबीआई 0, क्लेम ऑन बैंक्स 20, अदर 100, ये रहे बाकी रेट्स, पढ़िए, गारंटेड बाय इंडिया स्टेट फॉर 0, स्टाफ एडवांसेस कवर्ड बाय सुपरनेशन 20, बैंक वाला तो याद आना चाहिए, अदर 100, प्रीमाइसिस 100, इंटेंजिबल माइनस, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट 100, गारंटी भी 100, गारंटी भी 100, तब भी 0 है जी, सरकार के पे शक करना जी, अब आप सरकार आपसे कोई काम करवाती है, पेमेंट लेट हो सकती है पर पेमेंट आती है, ऑडिटर जी वो था कि सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट आपकी गारंटी करते हैं तो हम आपकी कहाँ पे था, बट एलपीडी वो उनका हो सकता है जी, इनका याद कीजिए। अब मई 22 के बताओ, इस हेडिंग में और क्वेश्चन है, तो मई 22 के बाद नहीं आया, नवंबर 22, मई 23, तो अगली बात याद रखना, तो अगला इनकम रिकॉग्नाइजेशन डन है, देख के बिल्कुल क्लियर है, अगला भी क्लियर है, आउट ऑफ ऑर्डर 4 नंबर में थ्योरी आई हुई है, डन है, क्या ये चार्ट भी क्लियर है, क्लासिफिकेशन के रेट्स कल ही पढ़े बहुत अच्छे से अपने, गुड ओके। इसके बाद ये मई 22 में बताया था, पहली बार आया 2.5 2.5, पहली बार आया था ये, वरना ऐसा करते नहीं कभी, ये पहली बार आया, हाफ हाफ, कहता है एनपीओ बता दो, वही आउट ऑफ ऑर्डर की तीनों कंडीशन, और ये तीनों में सेक्शन में बता दो ए और बी में कौन सा अकाउंट परफॉर्मिंग है, कौन सा अकाउंट, मुझे लगता है दूसरे वाला परफॉर्मिंग है, पहले वाला नॉन परफॉर्मिंग है, बस वो तीनों लिमिट से कर दोगे, एंड याद तेजस, ये रहा। इसके बाद कोई और क्वेश्चन है इस हेडिंग में बताओ, अगली हेडिंग थी प्रोविजन, देख के याद आ गया होगा, कल ही करे, वो लोन कितने का, सिक्योरिटी कितने की, ईसीजीसी कवर कितने का, और एक नई चीज मनिक पढ़ लीजिए, क्या थी पढ़ो, ईसीजीसी के साथ एक कंडीशन लगा रखी है लिमिटेड टू, मतलब क्या था, पहले तो ये कवर किसका करते हैं, सिक्योरिटी माइनस करने के बाद उसका 25%, और लिमिटेड टू 1 लाख, लिमिटेड टू 1 लाख, तो लिमिटेड ही हो गया 1 लाख, अगर कवर करके आ रहा है 25%, 1,20,000, तो मैं 1 लाख ही दे पाऊंगा, 1,20,000 नहीं, दिखा देता हूँ क्वेश्चन, लो लोन कितने का है ये बताओ मुझे, 673, और उसमें खास बात थी, बड़ी खास बात थी, जो बच्चे गलती करते हैं, क्या 673 में करो, मैं सिक्योरिटी माइनस कर लूंगा, मान लो मैं कवर माइनस कर लूंगा, जो बच गया वो अनसिक्योर्ड है, जो सिक्योरिटी होती थी वो मोस्टली मोर देन 3 ईयर होती थी, आज वो गेम खेल गया, वो अप टू 1 ईयर, मैंने कहा था ना क्रैमिंग मत करना, सर क्या यहाँ पे कभी वो सबस्टेंड भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और सबस्टेंड नथिंग मेंशन, क्या मानोगे, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का 15, यही चीजें तो चेंज करते हैं पेपर में, और क्या पंगे लेते हैं हम, देखते नहीं, ये मेरी गलती है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये मेरी गलती है, तो मैंने अपने टाइम में ये कुछ करा हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया सारा, जैसे मनी करता है ना वैसे डिटो कॉपी मेरी है, तभी मुझे अच्छा लगता है कि बारे ये सारा क्वेश्चन तक मुझे याद है आज भी, कल परसों बच्चों को 4 दिन पुराना लेक्चर अमेल्गमेशन का सुना के आ गया, डिटो सेम फिगर की, ये फिगर थी, सारे भी तो ऐसे दिख रहे हैं, मैं क्या भाई याद है इसमें क्या दिक्कत, मैं 11,400 शेयर थे, 12,600 ये थे, बैलेंस शीट 21,700 मैच करी, मुझे दिख रहे, ये बंदा कैसे याद करता है, सारा दिन तक पढ़ाता है, मैं क्या भाई याद हो जाते हैं, अपने नेचर है, तो मुझे क्वेश्चन आज भी क्या पढ़ाते हुए आते हैं, आपको लिंक कराता हूँ, ये अगर टीडीएस में ये पॉइंट था, वहां पे लिखा हुआ था, यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई थी, वो आपको करना पड़ेगा सिस्टमेटिक, कि आपको पेपर में बैठ के पन्ना पन्ना याद आए वैसा, कि ये है जी, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये पॉइंट था, नहीं मैं श्योर हूँ जी वहाँ 5% ही था, या पर एनम नहीं था, मैं जानता हूँ जी 5, ये चेक कर लो, इस पेज पे लिखा हुआ है साइड पे ठीक है ना, तो एक एक चीज आपको याद आएगी, तो सेम यहाँ पे मैं पढ़ता नहीं,
अब ध्यान से देखने लग गया, जब से गलतियां हुई मैं से फंड फ्लो वाली और वाली, तो मैं देखने लग गया नहीं जी पढ़ो यार क्वेश्चन, अप टू 1 ईयर है, अप टू 2 ईयर है, 2 ईयर होता तो यहाँ आंसर 40% हो जाता, 1 ईयर है तो ये 25% के बीच में रहेगा, तो ये चीज। अब 673 का लोन है, जल्दी बोलना, 673 का टाइप करना कैलकुलेटर पे। और प्रॉपर्टी कितने की है 150, सर यहाँ पे भी मजे ले सकता था वो वही 80% वाली, तो 6,73,000 माइनस 1.5 लाख कितना आ गया 5,23। 5,23 का वैसे करने की जरूरत है नहीं, 25% आपको पता ही है जारी होगा। 5,23 का 5 लाख का 25 करूं तो 1,25 होता है, और 1 लाख तो माइनस क्या करूंगा 1 लाख, 5,25 5,23 जो 23 ना, 5,23 माइनस 1 लाख, 4,23 तो टोटली अनसिक्योर्ड है, इसका 100%, 4,23 का 100% और 1.5 लाख का 25%। क्यों डाउटफुल है, अप टू 1 ईयर। 1.5 लाख का 25 37,500, 37,500 और 4,23 4 60,500। चेक करो, चेक करो, एग्जैक्ट मैच करेगा, आपको याद भी आएगा पेपर तक और दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखोगे भी तो इतनी जल्दी देख पाओगे। और प्रेजेंट करने का तरीका अपना है, जैसे मुझे लिखो लोन अमाउंट 603 माइनस सिक्योरिटी 150 बैलेंस अमाउंट 4 5,23 माइनस ईसीसी कवर अप टू 1 लाख, तो 4,23 अनसिक्योर्ड, उस अनसिक्योर्ड का 100% 4,23, बाकी सिक्योरिटी अप टू 1 ईयर है तो उसका 25%, तो 1.5 लाख का 25% 37,500, 4,23 4 60,500। अगला क्वेश्चन तो मैं देखे मजा आ जाएगा, 1 लाख का 25% है, कुछ नहीं करना सिक्योर पार्ट सोचते हैं ना, उसके साथ नहीं, वो तो कवर ही हो गया। एसीजीसी पे थोड़ा कवर करते हैं कोई, उस पर नहीं करते बच्चे, वो इस पर नया गेम के खेल गया, वो 25% के साथ साथ 1 लाख बोल गया तुझे कि मैं मैक्सिमम 1 लाख रुपए दूंगा, वो चीज है और कुछ नहीं। लो जी इसका रेट तो बता सकते हो जल्दी फटाफट, स्टैंडर्ड 0.40, यहाँ नहीं फर्क होता कुछ, हाँ यहाँ 0.25 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है, वो एनबीएफसी में था, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक, ओके हाँ, तो यहाँ तो 0.40 नथिंग मेंशन, हाँ एग्रीकल्चर था 0.25 और कमर्शियल रियल एस्टेट एक ही क्वेश्चन है बड़े वाला आपको कराया था मैंने, तो अब तो ये नॉर्मल है। सबस्टैंडर्ड नथिंग मेंशन क्या मानोगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, हाँ इसलिए पूछा मैंने, नथिंग मेंशन सिक्योर्ड 15%, डाउटफुल 1 ईयर सिक्योर्ड, सर ये सिक्योर्ड ना लिखा होता तभी सिक्योर्ड मानते, 25%, 2 ईयर एंड 3 ईयर 40%, मोर देन 3 ईयर पर मजे ले रहा है, मजे ले रहा है, याद आ गया 2000 में 500 की सिक्योरिटी है तो 1500 की सिक्योरिटी है ही नहीं, उस 1500 का 100%, जो 500 की सिक्योरिटी है उसको भी मोर देन 3 ईयर हो गए, उसका भी 100% और लॉस का तो 100। इसके बाद लो ये क्वेश्चन करके दो, मजा आए, ये आपके सामने यहाँ रख देता हूँ यार, यहीं पे देखो तो मजा, लोन है रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर एज ऑन द, जो है 14 जी ऑफ द बैलेंस शीट क्लासिफाइड अप टू 3 ईयर, अप टू 3 मोर देन नहीं है, 40 अब लोन है 724, 30% कवर है, मैक्सिमम 1.5 लाख, वैल्यू सिक्योरिटी 225 और वैल्यू सिक्योरिटी की क्या दी हुई आज आपको, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी 175, प्रोविजन बताओ कितने की बनेगी, अपना अपना करना, आंसर बताओ, अपना अपना कर लीजिए, आंसर बोल, आप अभी कर ले, अपना तो हो गया, मैंने कोई गलतियां कर रहा है फिर देखो ये बातें ध्यान से कर, बिल्कुल सही, कहाँ गड़बड़ कर रहा है छोटे, मैं समझ गया तूने क्या कर दिया होगा, ना ना तेरा 574 आ रहा है मणि, हाँ उसका कारण क्या पता है, मोर देन 3 ईयर 100% लगा गया तू 175 पे, 40% है अप टू 3 ईयर, तो समझ गया। 469 भाई साहब कहाँ खो गए, 724 में 175 गया, माइनस फिर 1.5 पता ही था 549 का तो करेंगे, तो बचा 399, 399 की तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जो इस 175 की है इसके ऊपर 40% अप टू 3, तो आ गया 469 आपके सामने है। और ये हमारी क्वेश्चन देखिए याद आ गया होगा डेटो से, कल वाला जो तो कह रहा डाउट है तेरा, 1000 2000 वाला 200 वाला, डिट्टो सेम आंसर वही 1800 आएगा 900 का, हाँ बिल्कुल वही रहते हैं जी, जो एक्चुअल होगी बच्चे, जो एक्चुअल होगी, तभी अपन ने लिया 80% 90% 120% बोल देता, मैं 225 120 कर देता, जो भी जैसा था, बोलो उसमें डाउट न किए। इसके बाद ये करा दिया, ये क्वेश्चन था हाँ मेरे पास, ये तो मैं क्या ही कराऊंगा, आपको आता है यार बिल डिस्काउंट वाला, तो चार्ट बना के क्लोजिंग आ जाएगा, ओपनिंग आपके सामने बैठा कहाँ पे
ओपनिंग ये बैठा 26 और ये बैठा ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से तो माइनस करना है वो जो क्लोजिंग दिनों का आएगा, उससे हमारी क्या आ जाएगी, जल्दी बोलना, इनकम आ जाएगी। बट ये क्वेश्चन था मनी जो मैं कर रहा था सबसे टॉप, स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है अपने पास, एक ही क्वेश्चन है बुक में, और ये आया भी है क्या पेपर में? हाँ 2019 मई में आया हुआ है, 2019 मई में आया हुआ है। इसका बी पार्ट मिल गया, तब आपने करा था, तब काफी बच्चों ने ठीक किया था, कुछ गड़बड़ कर गए थे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, पहले नाम पढ़ लो। हाँ इसमें वही था बस, और कुछ नहीं था, और करना भी है पेपर में। तो स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, अप टू 3, मोर देन लॉस, ये पैराग्राफ काम का था अगर याद आ रहा हो। स्टैंडर्ड के अंदर कहता 1500 लाख है किसके, रियल एस्टेट, तो 75 था शायद, 1500 का 1%, 6000 का 0.40 अदर। कहता जो आउट ऑफ 6000 लाख हैं किसके, सब स्टैंडर्ड के, 2000 अनसिक्योर्ड है, आप खुश हो जाइए, तो 4 सिक्योर्ड है, तो जो 2 अनसिक्योर्ड है उसके अंदर भी 2 पार्ट होते थे। कहता जो अनसिक्योर्ड है उसके अंदर 500 है एस्क्रो का, तो उसका 20%, और जो अदर अनसिक्योर्ड है उसका 25%, इसलिए बोल रहा है। फिर कहता डाउटफुल जो मोर देन 3 है, मैं अच्छा जी, उसके अंदर 400 लाख का एक लोन है जो कवर भी है और सिक्योरिटी भी है, मतलब इसको आप अलग केस ले करेंगे, समझे नहीं। मोर देन वाला कितना केस है, ये था मोर देन वाला कितना केस है, 900, इस 900 में 400 को अलग सॉल्व कर ले और 500 को तो अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। बाइफ्रिकेशन ज्यादा थी पर रेट्स पे भी ज्यादा वर्क था, मतलब पूरा रेट्स रिवाइज हो जाते हैं इसी बहाने, ये चीज देख लीजिए, मेरे लिए बेस्ट है। इसके बाद एंट्रियां उंट्रियां हो गई, ये चार्ट बना हुआ आंसर आपके सामने है। तो अब ये तो टिक कर दूं, बताओ, मैं तो नहीं मानता इसको डाउट है, और मेन टारगेट आपको दिखाना है, बस वही ले चलता हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन बिल फॉर कलेक्शन अभी एक बार ना ओवरलुक करते जाइए सारे पेजेस को, कि हाँ भी हर अटेम्प्ट में क्या क्या रखा है। आपको भी डाउट लगे तो मुझे बता देना, मैं टिक कर रहा हूँ। ये बिल फॉर कलेक्शन वाला आ गया, अगला केस 2015 में फिर डिस्काउंट का आ गया, हमने कर लिया। अगेन ये पेपर में आए थे 4 केस, याद आ गया। इलस्ट्रेशन 7 भी है मॉड्यूल में, डेटो सेम 4 केस, पहला कलेक्शन का, अगला सेटनेस का, तीसरा वो लोन के बदले में शेयर दिए, और चौथा किसका, डिस्काउंट 10 नंबर का। और मजा आ जाएगा जब आपको नवंबर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब मजा आएगा मुझे देख के। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी हमने कर लिया। 4.1 वगैरह सब क्लियर है हमारा। इसके बाद हमारे पास सब क्लियर है जी। 5th या 6th यूनिट है जो भी है एपीएनएल का, अगर याद हो। बीच में कोई क्या था, कहाँ पे था, दिखाना मुझे, अभी बड़ा शेयर करना, ले आओ जी, बताओ कहाँ पे है। पेज नंबर 5661 बच्चे जो घर पे बैठे हैं आप भी देख सकते हैं, पेज नंबर 5661 यही है, 661। इसके बैक तो खुद सोच मनिक, 2018 के बाद सीधा मई 23 में आया रिबेट का क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। और जैसे कहते हैं गरीबी उठा दी, वही सिस्टम है, सीधा 10 नंबर का। मैं कह रहा हूं मजा तो इस चीज का, 10 नंबर का, जिसको आप बच्चों वाले क्वेश्चन मानते हैं कि अगर आ गया तो बच्चे खेल लेंगे तो 2 मिनट ना, इसमें गलती नहीं है। वो अगला क्वेश्चन है, मई 23 का, वो पीएनएल का है, वो मैं दिखाऊंगा इसके बाद, अभी तो बैठे आप इस क्वेश्चन को देख लो, जब मजा ना आए तो कह दियो। अमाउंट दी हुई है मनिक, ड्यू डेट दी हुई है, ऊपर ओपनिंग एंड डिस्काउंट तुझे दिया हुआ है, रेट तुझे दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिबेट बता दे क्लोजिंग का, एंड एंट्रियां एंड अमाउंट बता दे क्रेडिट कितनी करेगा पीएनएल में। 4 एंट्रियां लाइन में, सारी सेम है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट टू पीएनएल। 3 एंट्रियां थी और 4 था, 10 नंबर में आ रखा है, मतलब मेरे पास यहाँ पे, आप देख लो। नहीं कुछ नहीं बदलता, मैं किसे कह रहा हूँ, बच्चे छोड़ देते हैं कि वैरायटी बहुत ज्यादा होगी छोड़ दो, ये नहीं बदलता किधर को पेपर खोल जाए। बायबैक मैं कहता रहा हूँ जब कराऊंगा, मैंने वैसे कल पता होता ना मुझे कि आज मेरा लेक्चर मिल जाएगा, मैं कल तक तो बायबैक कराया था आपको। तो आप फिर देखते कि सर 20-20 नंबर का आया हुआ, 15-15 नंबर का, इतना सा क्वेश्चन देख के हुए तो मजाक होता कि ये पेपर सीएगा, बाकी ये 15 नंबर का इतना सा, और सेम मॉड्यूल से डिट्टो कॉपी, मॉड्यूल में 5 क्वेश्चन है, उन 5 में से एक बार हर बार आता है, तो क्या चाहिए अपने को, बट तैयारी ध्यान से करनी पड़ेगी। डन है, बोलो ये आरटीपी क्लियर है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, डायरेक्ट मैं आपको पेज नंबर बोलता हूँ, बस जो दिखाना है मैंने, मई 23 के क्वेश्चन पे आ जा पीएनएल पे, बाकी सारे आपने कर रखे हैं बच्चे। नहीं ये काम कर, पेज नंबर आ जा 682 पे आ जा, 5.682 है वो, हाँ यही है जो मैं कह रहा था, गलती हुई है, 5.682। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सेजल, ये 2 क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड कर दो, हमारे स्कैनर में नहीं है। मैं करवाता हूँ बच्चे, मैं करवाता हूँ,
ओ इनके नहीं हुआ। 5 नवंबर 22 का तो मिल गया आपको, पहले बताओ। पेज नंबर 5.682 मिल गया। इसको एक बार रीड करो, फिर मैं आपसे डाउट पूछूंगा। पहले एक बार आप रीड कर लो आराम से। मैं देखो, मैं आपसे पूछूंगा फिर। मई 23 का तो शायद मैंने गलत कह दिया, नवंबर 22 में ही आया था ब्रेक। आया था नवंबर। और एक कितने नंबर का आया मैंने देख लिया, 10 का पहले। अभी जो रिबेट वाला पढ़ के आए मई 23 का था। हाँ, फिर ये समझ लो इस अटेम्प्ट में रिबेट वाला आया था नवंबर 22 में। P&L का रखा आपके सामने 15 नंबर का। और मुझे खासियत आप पढ़ के बताना, पहले 5-6 लाइनों में खासियत है बस, पहले 5-6 में। तो एक काम करें, कोई आप में से इसी फोटो खींचिए, ग्रुप में डालना बच्चे। एक मई 23 की भी फोटो खींच दो और एक नवंबर 22 वाले की। कौन कर रहा है? कल कर रहे हो? कल कर दो, कर दो, कर दो, ग्रुप में डाल दो। तेजल अभी सेंड करवा रहे हैं बच्चे। ओके सर। मई 23 का तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट पे आया था, और नवंबर 22 का P&L के ऊपर आया था 15 नंबर का। बस यही खासियत है जी, पहले 5-6 लाइनें बस। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में फिर तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, एनपीए वाला ये कुछ वो पढ़ने वाली बात है, बड़ी बड़ी सही पॉइंट है। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। तो बाकी तो यहाँ पे सब ठीक है, बाकी तो इस वैरायटी में कुछ है नहीं, बाकी सब हमारा तैयार पड़ा है, बाकी सब क्वेश्चन हमारे तैयार पड़े। हाँ वही तो बताऊंगा, फिर उनको जाओ पढ़ के पता चलेगा। आप ग्रुप में सेंड कर पाओगे या कर दिए? कर दिया। चेक करना जी ग्रुप में आगे। सेजल यस सर। डन बचे। लो जी नवंबर 22, मुझे सेंड करो क्या, ले अभी। नवंबर 22 का इधर से बना दे, मुझे घेर कटेगा। नवंबर 22 में क्या डाउट है? आप देखो क्या पॉइंट था जो मैं आपको कहना चाहता हूं, फटाफट फ्री करें फिर आपको। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है जी आरजे बैंक की, मैं आपसे पढ़ रहा हूं, आप सब देख लीजिएगा। लिमिटेड टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड एंड रिसीव दिया हुआ है टर्म लोन पे, टोटल तो दिया हुआ। कहता है इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एनपीए इतना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन एनपीए कितना है ये। देखिए अर्न्ड एंड रिसीव दिया हुआ है, तो मतलब एनपीए है तो अर्न्ड वाला आपने ऐड कर रखा होगा ऑलरेडी, तो उसको माइनस करके रिसीव वाला ऐड, जैसा करते थे। टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट इसका भी दिया हुआ है, क्लियर हो गया। इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट एंड ओडी ट्रीटेड एज एनपीए कितना बनता है ये, यही पॉइंट था। तो जस्ट ये क्या किया जाएगा, मैं तो पूछ रहा हूँ, माइनस नहीं होगा, अर्न्ड है ना, अर्न्ड वाला ऐड किया होगा, बोलो कौन सा वर्ड। मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया, प्लीज दोबारा बोलो, जरा सुन लो। मैंने जो वर्ड गलत बोल दिया क्या है, पहले वाला है। टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड एंड क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन करो, वो उसका है, इसमें कुछ नहीं करना था, ये पॉइंट था। यहां मैं गलत बोल गया कि अर्न्ड वाला एड लेस करेंगे, रिसीव वाला ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना था, क्योंकि वो एंड रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी। आपने प्लस जो अर्न्ड वाला करना था वही करा है, रिसीव वाला रिसीव जोड़ा। दोबारा सुन लो, पहले पॉइंट में इंटरेस्ट अर्न्ड एंड क्या लिखा हुआ है, दोनों वर्ड का सर्कल कर लो, अर्न्ड एंड रिसीव्ड ये वर्ड है, मतलब ऑलरेडी सब कुछ ठीक किया हुआ है। जो अर्न्ड पे बेसिस पे जोड़ना था वो अर्न्ड के बेस पे जोड़ा, जो रिसीव के बेस पे जोड़ना था वो रिसीव के बेस पे जोड़ा, पहला पॉइंट। जो अब तक क्वेश्चन हम करते थे, जो ऐड वो लेस करते थे, वहां दिया होता था इंटरेस्ट अर्न्ड ओनली, गेम ये थी। हाँ, फिर करते थे अर्न्ड वाला माइनस रिसीव वाला ऐड, यहाँ ऑलरेडी अर्न्ड एंड क्या दिया हुआ है, रिसीव। दोबारा बोल रहा हूँ, अर्न्ड एंड रिसीव दिया हुआ है तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, जो भी नीचे दिया हुआ है उसका कुछ भी नहीं करना। जो ये वाला पॉइंट है, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सीसी एंड ओडी, इस पे सिर्फ कौन सा ऐड कर रखा है, अर्न्ड वाला, इसमें सिर्फ कौन सा है, अर्न्ड वाला, पर हमें चाहिए होता है अर्न्ड एंड रिसीव्ड। बट नीचे कहता जी जो अर्न्ड नॉट रिसीव्ड है वो है सीसी का एनपीए, पर ये इसमें से क्या करना पड़ेगा, तो इतना सा पॉइंट था। हाँ, अगर नीचे रिसीव दिया हुआ तो ऐड हो जाएगा, पर अभी दिया नहीं हुआ, मैं देख पा रहा हूँ है कहीं है नहीं। बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन थे, कोई पॉइंट नया नहीं था। अगले पेज पे जाके थोड़े से मजे लेके आपके साथ, इतना तो ले सकता हूँ शायद, क्या क्या मजे ले सकता हूँ, क्लासिफिकेशन में मजे ले गया, पढ़ो एक मिनट जी बस। क्लासिफिकेशन में क्या मजे ले गया, स्टैंडर्ड है 11,750,000 है, 1150, उसके अंदर कहता है 1750 जो भी है वो रियल एस्टेट का है, तो समझ गए होंगे, इतने तो मजे ले सकता हूँ। 0.40 अदर और ये 1%।
सब्सटेंस फुली सिक्योर्ड 15, डाउटफुल नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी 100, कवर्ड बाय सिक्योरिटी 1 साल अपना 25 और लॉस 100। इतना कर सकता हूँ आपके साथ, चेक करो कोई डाउट है अब बोलते जस्ट बच्चे। पॉइंट क्या होता है ध्यान, इनकम होती है अर्नड एंड रिसीव्ड, उसने वही दिया हुआ है तुझे, पहले पॉइंट में पढ़। 3 तरह के लोन है, पहले तो टर्म लोन है, सीसी है, ओडी है। सीसी एंड ओडी उसने एक तरफ कर दिए, 4th लाइन में पढ़, टोटल इंटरेस्ट ऑन रिसीव नहीं लिखा, रिसीवर्ड नहीं लिखा, मैं सारा इंटरेस्ट कौन सा है वो एक्रीव्ड, वो सारा एक्रीव्ड है। उसके नीचे पॉइंट पढ़, इंटरेस्ट ऑन मतलब एक्रीव्ड किस पे, कैश ड्राफ्ट पे एनपी हो गया, एनपी हो गया, तो ये अर्नड पे तूने ऐड कर रखा होगा, एक्रीव्ड में तूने ऐड कर रखा होगा, पर एनपीए का है, और एनपीए का इंटरेस्ट किस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश पे, और कैश मुझे दिया नहीं हुआ, तो पर अर्न तो माइनस करूंगा, 7 में से कुछ भी जो भी है माइनस करेंगे, ऊपर वाले का कुछ नहीं करना जो हम हमेशा कर रहे थे। क्यों, मैं इसलिए कर रहा था कि अर्न हम माइनस करते हैं और रिसीव ऐड, बट वो एक्चुअली ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड वर्ड पर अर्न एंड रिसीव्ड। भाई इतनी सी बात थी पेपर की, पर हमें वही मैं जो आपसे पहले शुरू हो गया, अर्न है तो ऐड कर रखा होगा माइनस कर दो, रिसीव है तो प्लस कर दो, जबकि उस पॉइंट का कुछ भी नहीं करना था। ये बैंकिंग चैप्टर था आपके सामने, कोई डाउट है तो पूछ लो। 686 ये इसमें नहीं कोई क्वेश्चन और है, वो तो मैं चल देता हूँ फिर, तो मेरे पास होएगा ना वो, तो फिर 1 मिनट रुक जा, नंबर बता दे, आरटीपी है, 1 मिनट रुक जा, ये क्या सेक्शन पड़ रहा है नहीं पता जिसमें आपने डिबेट फाइल वाला, तो इसमें जो डिबेट वाला पॉइंट है क्वेश्चन लिखो ऊपर जरूर और ऊपर किस वाले में है, इधर ही हाँ रिबेट वाला, हाँ माइनस करेंगे क्लोजिंग इंटरेस्ट से, हेड इंटरेस्ट इसका, जो भी इंटरेस्ट हेड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट उसमें से माइनस हो जाएगा, ओपनिंग प्लस कर देते, ओपनिंग है ही नहीं ना। और बोलो डन है सर, ओके जी डन है। बैंकिंग एंड एनबीएफसी दोबारा से 2 क्वेश्चन पेपर के दिखाने थे, वो भी आपके सामने क्लियर हो गए, क्लियर है। अब कभी टाइम लेके जिस दिन मुझे दोबारा मौका मिलेगा, प्रभी जैसे मिलेगा, वही स्टार्ट ऑफ अकाउंट्स, लिक्विडेशन, देन अदर चैप्टर्स, बायबैक, इंटरनल, अमेगमेशन, होल्डिंग। ओके, इसको आप टच में रखिएगा। चलिए थोड़ा सा लिक्विडेशन पार्ट, ये जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट बचे, कौन, हिमा, महक, तमन्ना, सेजल, नीलम, वंशज, नो सर। डन बचे, गुड।